अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ हमने आपके साथ एक ऑडियो शेयर की थी साबिक़ चीफ़ जस्टिस की, और उस पे हमने आपको बताया था कि ये कहानी शुरू कैसे हुई। एक गैर मारूफ़ वेबसाइट से एक स्टोरी जो है वो शेयर की गई, एक तरह की सो कॉल्ड ब्रेक की गई। उसमें एक लिंक शेयर किया गया था यूट्यूब का, अब वो फैक्ट फोकस के नाम से जो वो वेबसाइट थी। तो उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे एक तहलका मच गया था, लेकिन हमने आपको ये ज़रूर बताया था कि हमें ये एक सीरीज़ लग रही है। एक जैसा कि एक पहले आपको याद है कि एक एफ़िडेविट आया, उसके बाद फिर आसमा जहांगीर के नाम पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पे जो चीज़ें हो रही थी, और उसी चीज़ को जब देखा कि पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, तो ये ऑडियो लीक आ गई। अब उस ऑडियो लीक के हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने आना शुरू हुए हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ सामने आना शुरू हुई हैं। अगर आपने वो ऑडियो गौर से सुनी हो तो उस ऑडियो को सुनिए, और फिर जो बाद में जो तकरीर सामने आई है चीफ़ जस्टिस, साबिक़ चीफ़ जस्टिस की मुख्तलिफ़ तकारीर, ऐसा लगता है कि वो चंक्स वहाँ से उठा के जोड़ के वो किए गए हैं। अब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि जी ये बिल्कुल जो है वो फ़ेक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो दावा किया गया था फैक्ट फोकस में, उन्होंने कहा था कि जी हमने जो है वो एक लैब से जो है वो इसका फोरेंसिक करा लिया है और फोरेंसिक ठीक आया है। मैं भी ये कहूँगा कि ये फोरेंसिक ठीक है। अगर वो चंक उठाए भी गए हैं तो लैब ने क्यों कहा कि ये ठीक है, उसकी एक वजह है। आप किसी आदमी की एक तकरीर उठाते हैं, उसकी साउंड उठाते हैं, उस साउंड को जोड़ के आप उसका फोरेंसिक अगर कराने के लिए चले भी जाएँ, तो आपको एक चीज़ तो कम से कम कह सकते हैं ना उस पे। अगर आपने यही आपने अगर उनसे पूछना हो कि बताइए कि ये जो आवाज़ है वाक़ई उस आदमी की है या फिर ये क्रिएट की गई है, या फिर वो जैसा कि हमने कुछ अर्सा पहले आपके साथ एक शेयर की थी कि डीप फेक। अच्छा, डीप फेक का ताल्लुक क्या है कि आप एक जिस तरह से डीप फेक वीडियोज़ होती है, उसी तरह से डीप फेक वॉइस भी और साउंड भी बनाई जा सकती है। तो जब आप किसी लैब को सिर्फ ये कहें कि हमें ये साबित करके दे दें कि आया ये जो आवाज़ है ये उस बंदे की है या नहीं है, तो वो शायद लैब ये साबित करके दे दे कि हाँ जी ये वही आवाज़ है। लेकिन ये साबित करना कि ये चंक्स जो हैं ये वाकई किसी को कॉल की गई है, ये किसी से बात की गई है, या ये तकरीर है, तो उसका आपको पता चलेगा इस ऑडियो को सुनने के बाद। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तफाक नहीं किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तफाक नहीं किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी तो इसमें आपको देखें ना कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये मिली हैं। हो सकता है कि आगे कुछ और भी जो है वो आपको कुछ चीज़ें निकल के सामने आना शुरू हो जाएं, लेकिन अगर ये इस तरह से है, अगर ये वाकई इस तरह से चंक्स जोड़े गए हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। वो जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, अगर ये उनका जर्नलिज्म है कि इस तरह से किसी की तकरीरों से उठा के उसको जोड़ के आप एक सो कॉल्ड ऑडियो लीक बना देते हैं, तो आगे फिर अब क्या होगा? मतलब है कि मियाँ साहब का तो बेड़ा गर्क हो गया ना इस तरह से। पता नहीं उन्होंने कितना इस पे खर्चा किया होगा या नहीं किया होगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर ये जर्नलिज़म है तो लानत है ऐसे जर्नलिज़म पे कि अगर आप इस तरह की लीक्स जो है वो लीक्स होंगी, कॉल्स भी होती हैं, सारा कुछ होता है, ये तो अब जब मामला खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर इसी तरह से है तो ये बड़ा जिसे कह लेना कि बड़ा उलट काम हो गया है। जो कल तक एक हाइप क्रिएट हुई थी कि जी पता नहीं क्या हो गया है, ऑडियो लीक आ गई है, पहले एफिडेविट आया, अब ऑडियो लीक आ गई है, तो अब पता नहीं क्या होगा, क्या होने के लिए जा रहा है। तो उसका ये जो अब थोड़े से ये रिजेम्बलेंस मिल रही है आपको, आप अगर इसको दोबारा से सुने और अगर आप वो गुज़श्ता रोज़ वाली ऑडियो को सुने तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर। लेकिन इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है जी उनकी ये बात जो है वो कहते हों, करते हों, लेकिन इतनी सिमिलैरिटीज़ होती नहीं है कि एक बंदा हर जगह पे ये एग्जैक्ट वर्ड्स और एग्जैक्ट तरीके से दोहराए।
اب حقائق کیا ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اب گورنمنٹ اس کے اوپر کمیشن بناتی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر کیا انکوائری کرتی ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا انکوائری کرتی ہے، کہاں سے اس کی جو ہے وہ فرینزک کرائی جاتی ہے، حقائق جو سامنے آتے ہیں وہ کس کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ بڑی فی الحال اگر یہ ثابت ہو جاتی ہیں تو دس ول بی ویری مچ ڈیمیجنگ فار نواز شریف، کہ ان کے جو نام نہاد ساتھ دینے والے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے۔